कारण है कि भाई शास्त्र क्यों लिखे गए, शास्त्रों का प्रकट क्यों हुए, इनको क्यों ये आए। दुखों की निवृत्ति, जीव को दुखों से निवृत्ति मिलनी चाहिए। हर व्यक्ति क्या चाहता है बताइए, क्या चाहता है? सुखी, दुखों से निवृत्ति, दुख से निवृत्ति। पहले तो ये बोलिए, सुख बाद में। आदमी पहले दुखी है, उसके पास सुख का बहुत ज्ञान नहीं है। सुख की तो बड़ी लंबी व्याख्या है, सुख को कैसे मालूम पड़ेगा। अभी तो जो उसको गर्मी लग रही है तो वो पंखा चलाना चाहता है, गर्मी लगी पंखा ऑन किया तो ये क्या हुई, गर्मी से निवृत्ति। इसके बाद में हवा आएगी, अच्छा लगेगा, वो बात की बात है। पहले इस गर्मी से तो मुक्ति हो। तो हमारे जितने शास्त्र हैं उनका आधार क्या है, दुखों से निवृत्ति। और तो इसको बना लिया गया मुख्य चीज कि भाई कुछ भी करो पहले जीव को दुखों से निवृत्ति दो। आपको कष्ट है, जैसे एलोपैथिक मेडिसिन, कि भाई दर्द हो तो क्या करना चाहिए, आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्या करेगा, तुरंत मेडिसिन देगा आपको, क्योंकि भाई पहले आपको पेन किलर देना जरूरी है। इलाज बाद में जो भी कुछ होगा वो अपने आप, इलाज तो शरीर के अंदर अपने आप ही होता है। ये साइंस की बात है ना, अपने आप ही बॉडी में हीलिंग होती है, अपने आप ही होती है। टिश्यूज़ का, अंदर सेल्स का, वो अपने आप, कहीं घाव लग जाता है तो अपने आप सेल्स उसको फॉर्म कर लेते हैं, अपने आप वो जो भी कोई चोट होती है उसको अपने आप हील करते हैं। लेकिन वो डॉक्टर क्या करता है कि इसको जो एकदम दर्द हो रहा है, कम से कम वो दवाई दी जाए जिससे कि ये स्थिर हो जाए। तो यही फार्मोकोपिया अपनाया गया हमारे ऋषि मुनियों द्वारा। फार्मोकोपिया समझ गए आप, जो दवाई बनाने का लक्ष्य, उसका मेथड है फार्मोकोपिया। यद्यपि तो उसको कहा जाता है कि जिसमें हम लोग फार्मा जो डेवलप करते हैं उसमें क्या क्या मिलाया जाता है किस बीमारी के लिए, या ये कहिए उस दवाई का लक्ष्य ये बनाया गया कि पहले दुख दूर हो, यानी पेन दूर हो। उसमें वो हमने केमिकल्स मिलाए जो केमिकल्स क्या करते हैं, आदमी के पेन को रिलीव करते हैं। तो हमारे अभी तक का जितना भी शास्त्र रहा है श्रीमद् भागवत से पूर्व, उसका काम क्या रहा है कि सबसे पहले इस व्यक्ति को नॉर्मल कंडीशन में लेकर आओ, इसको सही करो, इसकी दर्द को निवारण करो, ठीक है ना। तो उससे भी कार्य चलता रहा, हजारों साल तक चला है, लाखों साल तक चला है, क्योंकि हम लोगों का यदि इतिहास देखा जाए तो उस असीमित समय से हम लोगों का इतिहास है। लेकिन महाभागवत का प्रादुर्भाव जो हुआ है, नारद जी द्वारा जो उपदेश किया गया है, उसमें उपदेश तो करके चले गए। अब जो वो सर्च कर रहे हैं, महाभारत को ढूंढ रहे हैं, उसमें जब वो कुंती जी की स्तुति पढ़ते हैं तो उनको लगता है अरे ये स्तुति तो बिल्कुल अलग है, अभी तक के सब शास्त्रों से पलट है। हर शास्त्रों ने कहा दुख की निवृत्ति, और कुंती जी क्या कह रही हैं, क्या कह रही हैं, मुझे दुख दो, चकरा गई। बोले अरे ये क्या है महाभारत में। व्यास जी ने इस स्तुति को पकड़ लिया, बोले अरे यही तो अलग चीज है, नहीं तो आज तक कुछ नया ही नहीं है भागवत में, क्या मैं नया लिखूं। हर जगह तो दुख की निवृत्ति, जो समस्या है उसका ये इलाज, जो समस्या उसका वो इलाज, इसका इलाज ये, इसका इलाज वो। हमारे यहाँ लाखों इलाज हैं, करोड़ों इलाज हैं। वेदों में, शुक्ल यजुर्वेद में पढ़ रहा हूँ आजकल, इतने इलाज ही इलाज हैं और हर चीज़ का मारक इलाज है। लेकिन जब उन्होंने ये पढ़ा तो वो पूरा उनका वो 360 डिग्री घूम गया दिमाग। बोले क्या शास्त्र, क्या इसी की बात नारद जी कर रहे थे जो कुंती जी कह रही हैं? अन्यथा तो मैं ये सब तो करके चुका हूं, फिर मैं अब नया ग्रंथ क्या लिखूं। कुंती जी की स्तुति में जैसे ही आता है विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्याद् अपुनर्भव दर्शनम।
ये श्लोक व्यास जी को बहुत बड़ी ऊर्जा देता है, प्रेरणा देता है। बोले धर्म की व्याख्या कैसे हो, धर्म की व्याख्या का आधार कैसे हो। अरे जो मैं अभी तक धर्म की व्याख्या कर चुका हूं, दुखों की निवृत्ति, यदि वही करना है तो फिर मैं क्यों नया ग्रंथ लिखूं। बोले नहीं, अब धर्म की व्याख्या जो मैं करूंगा, बोले दुख की निवृत्ति के लिए नहीं करूंगा, बोले दुख के आमंत्रण के लिए करूंगा। श्रीमद् भागवत एक क्रांतिकारी ग्रंथ है, अन्यथा ये आता ही नहीं। संसार में हर व्यक्ति क्या चाहता है, सुख चाहता है। यहां पर कुंती जी दुख चाहते हैं, लेकिन ये दुख और सुख मात्र शब्दों का हेर फेर नहीं है, अनुलोम विलोम नहीं है। दुख और सुख में क्या है, क्या छुपा हुआ है। वहाँ जो दुख से निवृत्ति का जो भी मतलब है वो आप जानते ही हैं। यहाँ पर जो दुखों का आमंत्रण है, इसका मतलब क्या है, दुखों के आमंत्रण का मतलब क्या है, भगवान का सानिध्य, भगवान की सन्निधि। भगवान की सन्निधि यदि दुखों के आमंत्रण से सिद्ध होती है तो प्रभु हमको ऐसे दुखों को हम बार बार आमंत्रित करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, हम आरती करते हैं कि प्रभु ये दुख बस हमारे पास बने रहें और हमें कुछ नहीं चाहिए। क्यों? दुख से प्रेम नहीं है, प्रेम कृष्ण से है। दिस इज द पॉइंट। यही कारण है जिसने व्यास जी को प्रेरित किया, इंस्पायर किया कि मैं भागवत कहाँ से लिखूं। बहुत चिंतन किया है व्यास जी ने, बताइए। और इतना छोटा सा पोर्शन लिया है बस। महाभारत यदि लेना था तो बहुत सारा कुछ ले सकते थे, बहुत छोटा सा पोर्शन लिया है। वो है कुंती महारानी से प्रेरित होकर, और फिर आगे अगली स्तुति आती है भीष्म जी की स्तुति। ये दो स्तुतियां से भागवत प्रारंभ होती है, एक के बाद एक। ये दोनों स्तुति में व्यास जी को अपना जो लक्ष्य था वो मिल गया। बोले नहीं, मिल गई, मुझे यही भागवत यहीं से लिखनी है, भागवत का सूत्र यहीं से प्राप्त किया। भवतो दर्शनम यत्स्याद अपुनर्भव दर्शनम, क्योंकि जो आपके दर्शन प्राप्त कर लेता है उसको दोबारा इस संसार में आना नहीं पड़ता। तो इसमें कोई संदेह तो है नहीं, तो अलग बहुत लंबा समझाया जा सकता है। संसार में आना जाना का जो क्रम है उसके बारे में हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि जो व्यक्ति अपने मन में तरह तरह की इच्छाएं रखता है, तरह तरह के मन में डिज़ायर्स को पोषित करता है, वो व्यक्ति क्या करता है, उसको दोबारा आना पड़ता है। हमारे जो मन में तरह तरह के संकल्प विकल्प डिज़ायर्स, हमारी इच्छाएं, हमारी योजनाएं, ये ही हमको इस संसार में बार बार आने के लिए प्रेरित करती है, या आने का कारण है, हमारे बार बार आने का कारण है। तो यहाँ पर क्या कह रही है कुंती जी कि जो व्यक्ति आपके दर्शन कर लेता है उसके मन में सभी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, तिरोहित हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती है, वो अपने अस्तित्व को खो देती है, और जिस कारण से दोबारा इस संसार में नहीं आना पड़ता। तो अपुनर्भव समझ गए आप, मतलब अपुनर्भव माने संसार में आना। संसार में आएंगे कब? जब हम कोई ना कोई दुख, कोई चीज़ का अभाव, कि हाय मैं ये नहीं कर पाया, हाय मेरा बेटा ये नहीं कर पाया, वो IAS बन गया होता, हाय मेरी बेटी की शादी मैं नहीं कर पाया, कोई भी चीज़ें XYZ जो के कोई अभाव, या किसी के मन में कि देखो मुझे ये नहीं चाहिए, ये मिल गया, तो अभाव भी तो वो एक अभाव दूसरे अभाव को जन्म देता है। एक अभाव पूरा हुआ, दूसरा अभाव तैयार।
घर एक बड़ा सा बना लिया तो अब उसमें उसको डेकोरेट करना है, उसमें ये करना है, वो करना है, करते जाना करते जाना करते जाना, बार बार नया आभाव। तो वो सब क्या है, वही जीव को दुबा उतरे में कभी मर गए। तो वो इच्छाएं बनी नहीं, हमारा ये हो जाता, हमारा वो हो जाता, हमसे ये नहीं हो रहा, वो हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए ही हमको बार बार इस संसार में फिर बुलाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो बार बार अपनी माँ के गर्भ में हम लोग आते हैं, इसीलिए आते रहेंगे। लेकिन जो व्यक्ति आपके दर्शन कर लेगा, आपके दर्शन करने के बाद में उसके मन में कोई दूसरी इच्छा ही खत्म हो जाएगी, हर तरह की डिज़ायर्स वहीं पर समाप्त हो जाएंगी। आगे वो बड़ी महत्वपूर्ण बात बोलती हैं कि प्रभु इस संसार में जीव दुखी किस लिए है, उसको भाव या अभाव किस बात का है। भाव क्या है, भाव ये कि मैं ऊंचे घर में पैदा हुआ, भाव ये कि मैं ऊंची जाति में पैदा हुआ, भाव ये कि मैं बहुत पैसा वाला हूँ, भाव ये कि मेरी बुद्धि बहुत तेज है, भाव ये कि मेरे पास बहुत धन। भाव यहाँ पर संसार का भाव, संसारी भाव तो यही होते हैं ना। और इसका सबका अभाव मान लीजिए कि न मेरे पास धन है, न मेरे पास बुद्धि है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। तो कुंती जी कह रही हैं, जन्म ऐश्वर्य श्रुतश्री, जन्म ऐश्वर्य श्रुतश्री, विरेदमान धप्पुमान, नैवार हत्यभ्युधातुं वै त्वाम अकिंचन गोचरम। ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और संपत्ति के कारण जिनका घमंड बढ़ रहा है, जिनके पास सब कुछ है, अभी हम ना बेचारे उसकी तो बात ही ना करें जिनके पास नहीं है, जिसके पास है, जिसका ऊंचे कुल में जन्म हुआ, जिसके पास बहुत धन वैभव, गाड़ी घोड़ा, बंगला, नौकर चाकर सब ऐश्वर्य है, जिसके पास बहुत विद्या है, हाईली क्वालिफाइड है, जिसके पास में बहुत संपत्ति है, जिसका घमंड बढ़ रहा है, प्रभु वो उस व्यक्ति का दुर्भाग्य क्या है बताइए, वो कभी आपका नाम नहीं ले सकता। मतलब कुंती जी बिल्कुल बड़ा बड़ा निचोड़ दे रही हैं, भागवत के मंत्र दे रही हैं। भागवत का मतलब क्या है, बोले भागवत का मतलब है कि जिसके पास ये सब चीज़ें होंगी, जो ऊंचे कुल वाला होगा, ऊंचे कुल वाला जो ब्राह्मण होगा, जो ब्राह्मण होगा वो आपका नाम नहीं ले सकता है, जो राजा होगा वो आपका नाम नहीं ले सकता है। अब ब्राह्मण होगा, राजा होगा, इससे क्या मतलब है, माने जो ब्राह्मण होने का अभिमान करता होगा कि मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा ये गोत्र है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, जो ये जपता रहता है वो आपको आपका नाम कभी लेगा ही नहीं, ले ही नहीं सकता, उसकी योग्यता ही नहीं है। जो अपने आप को ब्राह्मण ब्राह्मण मानते हुए घमंड करता रहता है, जो अपने आप को राजा हूँ, धनी हूँ मानकर घमंड करता रहता है, वो भी आपका नाम नहीं ले सकता। कौन कौन नहीं ले सकता है, जो कहता मेरे पास इतना संपत्ति है, इतना वैभव है, इतनी गाड़ियाँ हैं, जो रजोगुणी हैं। अब क्या इसका मतलब निकल कर आया, जो रजोगुणी हैं, जो रजोगुणी, सारांश में बोल दिया जाए एक शब्द में, जो रजोगुणी है वो आपका नाम नहीं ले सकता। ही इज नॉट क्वालिफाइड टू टेक योर नेम एट ऑल। आपको बुलाएगा क्या, विपत्ति होगी तो वहां भी नहीं बुलाएगा, विपत्ति में बुलाने के लिए भी तो क्वालिफिकेशन चाहिए। जब परेशान होते हैं तो आपको कौन याद आएगा, भगवान याद आएंगे नहीं, कोई और याद आएगा, कोई और डॉक्टर याद आएगा, कोई ये याद आएगा, वो याद आएगा, पड़ोसी याद आएगा, संबंधी याद आएंगे, पैसा याद आएगा। हाय मेरे पास पैसा होता तो देखो मैं इलाज करा लिया होता, हाय मेरे पास ये होता तो मैं इलाज करा लिया होता, हाय मेरे पास मेरे संबंध होते तो मेरे ये काम बन गए होते।
तो भगवान का जो भक्त नहीं है उसके पास में जब कभी कोई समस्या आएगी, विपत्ति में भी, ये भी बात समझ लीजिए, इससे एक और अर्थ निकल कर आया, विपत्ति भी गारंटी नहीं लेती है कि आप भगवान का नाम ले पाएंगे और भगवान को बुला पाएंगे। क्योंकि विपत्ति आएगी और आप में यदि घमंड है तो उस समय आप भगवान का नाम लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि आपको विश्वास ही नहीं है भगवान कुछ करेगा। आपको मालूम है हर काम तो पैसे से बनते हैं, आपको मालूम है हर काम तो अप्रोच से बनते हैं, बड़े बड़े संबंधों से बनते हैं, राजनेताओं से बनते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर से, जुगाड़ों से बनते हैं। बड़ी बड़ी, आज बताओ मेरे पास गाड़ी होती, मेरे पास ये होता वो होता, तो वो व्यक्ति भी भगवान का नाम नहीं लेगा। उत्तरा भगवान का नाम लेती है उस समय। उसको मालूम है कि मेरी एक ही रिफ्यूज है, माय ओनली लास्ट रिफ्यूज इज भगवान कृष्ण। हमारे संबंधी जरूर हैं लेकिन यही हमारी रिफ्यूज है, यही हमारी शरण है, कोई दूसरा व्यक्ति हमको बचा नहीं सकता। उत्तरा तो राज परिवार की बहू है लेकिन इतना कुछ देख चुकी है कि उसको मालूम है कि संसार में ये सब बेकार है। अरे जब मेरा पति नहीं है, मेरा पति नहीं रहा, अब मैं किसके पास जाऊंगी? कौन मुझे बचाएगा? अरे हमारे जिनके पति थे उसने क्या कर लिया? 5-5 पति जिसके हों, वो सब पति बैठे हैं सर पे हाथ रखे। यदि उसको भी मदद किसी ने की है तो कृष्ण ने की है, और मेरी भी कोई यदि आज मदद करेगा, कहती है ना, कामम दहतु माम नाथ, प्रभु चाहे मैं जल जाऊं लेकिन मेरे गर्भ में जो ये बालक है इसको न जलने दीजिए, इसको बचा लीजिए। तो जन्म ऐश्वर्य श्रुत माने वाणी। कोई सोचे कि मैं बहुत अच्छा ऑरेटर हूँ, मेरे पास बहुत अच्छी वाणी है, बहुत मैं लोगों को प्रभावित कर लेता हूँ, वो भी आपको पुकार नहीं सकता, वो भी उसमें योग्यता नहीं है। कभी ये ना मान लेना अच्छा वक्ता, अच्छी वाणी वाला व्यक्ति भगवान को पुकार पाएगा। यू मे बी द बेस्ट सिंगर इन द वर्ल्ड, आप इसका गला अच्छा होता है तो निश्चित ही उसकी ज्योतिष में, उसकी जो जातक है, जन्म कुंडली है, कहीं ना कहीं बुध अच्छे स्थान पर बैठा हुआ है निश्चित। ये हमारे ऋषियों ने इसको बहुत बार देख देख कर सिद्ध माना है कि जिसका बुध अच्छे स्थान पर बैठता है तो उसके गले में सरस्वती का वास होता है। उसके, अब सरस्वती का वास बोलचाल की भाषा वाली सरस्वती कि वो बहुत बहुत सुंदर कंठ होता है उसका। जब वो गाता है, लता मंगेशकर का यदि आप जन्म पत्र निकाल कर देखेंगे तो बुध कोई बहुत अच्छे स्थान पर होगा, दूसरे स्थान पर होगा, अपने कारक स्थान पर होगा, कोई अच्छे स्थान पर होगा। लेकिन यहाँ पर कुंती जी कह रही हैं नहीं, अरे कहीं पर बुद्ध हो, कहीं पर वाणी का वो धनी हो, कितना, और बुद्ध बुद्धि वाला भी है। बुद्ध जो बुद्ध है वो बुद्धि भी देता है, कोई कितना बुद्धिशाली क्यों ना हो, कितना कितना उसके पास में श्रुतियों का। अब यहाँ पर मैं तो बड़ी बेसिक भाषा में समझा रहा हूँ ना, हम लोग तो विद्वान किसे मानते हैं? जो पढ़ा लिखा होता है। हम विद्वान अच्छी वाणी किसे मानते हैं? जो अच्छा सिंगर होता है। लेकिन वो कह रही हैं ना वो सिंगर आपका नाम ले सकता है, ना कोई गायक आपका नाम, गायक की योग्यता नहीं है जो भगवान का नाम का उच्चारण कर सके। किसी विद्वान की योग्यता नहीं है जो आपका नाम उच्चारण कर सके। वेदों का, यदि वेदों का भी आपको ज्ञान है, वेद भी आपको कंठस्थ है, श्रुति, अब यहाँ पर श्रुति बोल दिया है ना, श्रुत बोल दिया, तो इसका मतलब हो सकता है आपको वेद ही कंठस्थ हो, तब भी आप भगवान का नाम लेने की योग्यता नहीं रखते। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री, लक्ष्मी घर में भरी हो, वह भी भगवान का नाम नहीं ले सकता। मतलब इतना ये क्रांतिकारी स्तुति है। जिसने कुंती स्तुति समझ ली, समझिए कि वास्तव में भागवत को वो आगे श्रवण करने का अधिकारी है। अन्यथा कर्मकांड भी कर लेंगे, भागवत को बिना समझे ही भागवत करवा डालेंगे 7 दिन की, लाभ तो उससे भी होगा, ऐसा नहीं उससे कोई
लाभ नहीं होगा, लाभ तो होना ही है, लेकिन भागवत को वास्तव में समझने के लिए पहली योग्यता है कुंती स्तुति। कुंती जी कह रही हैं जन्म ऐश्वर्य श्रुतश्री, सबसे बड़ी चीज़ें ये है ना, जन्म, ऊंचे कुल में जन्म, अच्छी वाणी, अच्छी बुद्धि और